हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। आपको एंगल P ये वाला और एंगल S इसका मेजर आपको फाइंड आउट करना है इफ SP इज पैरेलल टू RQ। ये जो SP है और RQ है ये दोनों अगर पैरेलल है तो इस फिगर 3.34 में, ये है फिगर 3.34, ये आपकी बुक में गिवन है। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है? SP एंड RQ पैरेलल। तो यहाँ लिखिए SP पैरेलल टू RQ। ये जो SP है वो पैरेलल है RQ के, और ये जो RS या फिर SR है ये ट्रांसवर्सल है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो SR है ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ लिखिए SR इज ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो एंगल्स है इसका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखिए एंगल, इस S का पूरा नाम क्या होगा? एंगल RSP प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू किसके होगा? 180 डिग्री के। क्यों? क्या रीजन लिखोगे आप? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जब इंटीरियर एंगल्स में सेम साइड पे एंगल्स होते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दोनों 180 बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू, ये जो सिंबल बना है एंगल का, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लिखिए एंगल RSP प्लस एंगल SRQ का मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल RSP की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल RSP की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री आ गई है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली क्या? 90 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपने इसकी वैल्यू फाइंड की उसी तरीके से आप इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? SP और RQ पैरेलल लाइंस है और QP एक ट्रांसवर्सल है। लिखिए यहाँ पे SP पैरेलल टू RQ, PQ या फिर QP इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पे लिखिए एंगल SPQ का मतलब P एंगल की बात हो रही है, प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये रीजन आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद यहां से एंगल SPQ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। कितना आ जाएगा? 8 में से 3 गया 550 डिग्री। तो एंगल SPQ की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। तो आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कितना? 50 डिग्री। आपको यही निकालना था मेजर ऑफ एंगल P और मेजर ऑफ एंगल S। तो हमने निकाल लिया। अब फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल्स टू आया है 50 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल S की वैल्यू आई है 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।